नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आगामी एसएससी और रेलवे एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए ट्रिग्नोमेट्री सीरीज के महत्वपूर्ण फार्मूले का क्यूब रीजन सीरीज का ये मेरा दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो आइए देखते हैं इसमें कौन-कौन से महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति पार्ट 2 के सभी महत्वपूर्ण फार्मूला, ठीक है। तो इसमें चूँकि हमने उधर कुछ बेसिक फार्मूले देख रखा था, अब देखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। जैसे यदि हमें साइन 30 का या साइन 45, साइन 60, साइन 90 डिग्री का मान याद रहता है तो सवाल को सॉल्व करने में काफ़ी मदद मिलती है, ठीक है। उसी तरह साइन कॉस टैन या कोसेक सेक कॉट, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे साइन कॉस टैन के 0, 30, 45, 60 डिग्री के मान क्या होते हैं उसको देखता हूँ। तो इसके लिए मैंने एक टेबल बना रखा है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान 3/2, साइन 90 का मान 1 होता है, कॉस 0 का मान 1, कॉस 30 का मान 3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2 और कॉस 90 का मान 0 होता है, ठीक है। उसी तरह से tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/3, tan 45 का मान 1 होता है, tan 60 का मान 3 और tan 90 का मान अपरिभाषित होता है, ठीक है। आइए इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण मान होते हैं जिसको हम देख लेते हैं, जो कभी कभी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल लगाते हैं तो उसमें यूज हो जाता है, ठीक। जैसे साइन 15 का मान क्या होता है, साइन 15 डिग्री का मान क्या होता है। अब साइन 15, ठीक है, कॉस 75 का मान दोनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों का जोड़ कितना है 90 हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जितने भी केस बनेंगे सबका मान बराबर होगा, या कॉस साइन 75 कॉस 15 का डिग्री का मान बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं साइन 15 डिग्री का मान या कॉस 75 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 - 1 बटा 2 बटा कड़ी में 3 - 1 बटे 2 कड़ी में 2, ठीक है। हालांकि इसको कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला होता है, जैसे साइन क्या है ये हमारा 15 डिग्री है, तो इसको हम क्या ले सकते हैं साइन 45 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर लेंगे, लेकिन हमको फाइनल आउटपुट याद रहेगा तो और भी आसानी होगी, ठीक है। निकालेंगे तो वैसे हम निकाल लेंगे। उसी तरह कॉस 75 निकालना है, इसको हम कॉस 30 + 45 करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम जो है मान उसको देख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो साइन 15 डिग्री का मान या कॉस 75 डिग्री का मान कितना हुआ, कड़ी में 3 - 1 बटे 2 कड़ी में 2। उसी तरह साइन 75 डिग्री या कॉस 15 डिग्री, बस दोनों का जोड़ हमें 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो मान आपस में बराबर होते हैं, तो कितना हो जाएगा, बस जस्ट इसका थोड़ा सा चेंजेज है। जो साइन 15 का मान है, जो साइन 75 का मान है, थोड़ा चेंजेज है। यहाँ कड़ी में 3 - 1 बटे 2 कड़ी में 2 था, यहाँ क्या हो जाएगा कड़ी में 3 + 1 बटे 2 कड़ी में 2, ठीक है। एक चीज़ याद है, चूँकि ये 15 है तो माइनस होगा, ये 75 है तो प्लस हो जाएगा, बस याद रखना है। सॉरी। tan 15 डिग्री या कॉट 75 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 - 1 बटे कड़ी में 3 + 1। इसी को यदि हम सॉल्व कर लें यानी परिमेयीकरण कर दें तो इसको हम और आसानी में भी लिख सकते हैं, 2 - कड़ी में 3, ठीक। उसी तरह tan 75 का मान कितना हो जाएगा, tan 75 बराबर कॉट 15 कितना हो जाएगा, कड़ी में 3 + 1 बटे कड़ी में 3 - 1। इसका यदि हम परिमेयीकरण करके सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा, 2 + कड़ी में 3, यानी tan 75 का मान 2 - कड़ी में 3 हो जाएगा, और सॉरी 15 का मान और tan 75 का मान 2 + कड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यदि साइन 18 का मान पूछा जाए तो साइन 18 मतलब cos 72 आपस में क्या होगा बराबर होगा, तो कितना हो जाएगा कड़ी में 5 - 1 बटे 4। साइन 72 या cos 18 का मान अंडर रूट 10 + 2 कड़ी में 5 बटे 4, ठीक है। अब उसी तरह देखते हैं साइन 36 डिग्री या cos 54 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 10 - 2 कड़ी में 5 बटे 4। cos 36 यानी साइन 54 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 + 1 बटे 4, ठीक है। tan 36 यानी cot 54 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 - 2 कड़ी में 5,
tan 54 यानी cot 36 का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 5 + 1 बटे कड़ी में 10 - 2 कड़ी में 5। इसी तरह कभी कभी हमसे पूछा जाता है कि साइन 22 अंश का मान कितना होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 2 बटे 2 और का 22 अंश का मान कितना हो जाएगा, कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 बटे 2। ठीक है, ये तो कुछ हमारे इम्पोर्टेंट थे जिसको हमें याद रखेंगे तो हमें कभी वो इसका मान पूछ दिया जाता है, बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, आइए कुछ और फॉर्मूले महत्वपूर्ण फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे यदि हमारा दो कोण θ1 + θ2 यानी ए और बी का मान, ठीक है, दोनों का मान कितना हो, 45 डिग्री, दोनों का जोड़ 45 डिग्री हो या 225 डिग्री हो। ठीक है, तब हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं। जैसे हमसे कभी कभी दिया जाता है कि कोण ए प्लस कोण बी का मान 45 डिग्री या 285 डिग्री हो, 1 + tan A × 1 + tan A × 1 + tan B इस टाइप का दिया हो और ये हमें कंडीशन दिया हो या ये भी, तो इसका मान सीधा हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सीधा कितना आ जाएगा 2। ठीक है, उसी तरीके से 1 - cot A - 1 - cot B का मान भी 2 होता है, या cot A - cot B cot A - 1 × cot B - 1 का मान 2 होता है। ये जो फॉर्मूला वैसे तो माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे इसमें बदल जाता है। ठीक, या फिर cot A बटे 1 + cot A × cot B बटे 1 + cot B, इसका मान कितना हो जाएगा, 1/2। या इसी को हम tan B पर चेंज कर ले तो क्या हो जाएगा, tan A / 1 - tan A × tan B 1 - tan B। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक है, ये सब कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, इसमें बेस्ट सीधे सवाल पूछे जाते हैं पेपर में। ये सब कंडीशन यदि याद रहेगा तो वहाँ बहुत आसानी होगी। ठीक है, आइए अगला देखते हैं हम। यदि a + b का मान 60 डिग्री के बराबर हो, यदि a और b का जोड़ योगफल 60 डिग्री के बराबर हो तब, जैसे sin² A + sin² B + sin A sin B। ठीक है, इस फॉर्मेट का कोई सवाल दिया हो और ये कंडीशन फुलफिल करता हो तो हमारा सीधा इसका मान कितना हो जाएगा, 3/4। उसी तरीके से cos² A + cos² B। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो जा रहा है, cos A cos B, तो इसका भी मान कितना होता है, 3/4 होता है। यानी इस टाइप का फॉर्मेट दिया हो, ठीक, और दोनों में ए और बी का योग कितना हो, 60 डिग्री हो, तो sin² A + sin² B + sin A sin B का मान 3/4 और cos² A + cos² B - cos A cos B का मान 3/4 होता है। ठीक है, इसमें जब हम लोग सवाल करेंगे तो उसमें ऐसे फॉर्मेट के सवाल देखते हैं, तो ऐसे जो फॉर्मेट का होगा सीधा उसका मान 3/4 होगा, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं, यदि a + b + c = 90 डिग्री हो तो तब क्या होगा, tan A tan B + tan B tan C + tan C tan A कितना मान, इसका मान कितना होगा, 1 के बराबर होता है। उसी तरह cot A + cot B + cot C, इसका मान cot A cot B cot C के बराबर होता है। ठीक, या फिर 1/cot A cot B + 1/cot B cot C + 1/cot C cot A का मान कितना होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक, चौथा केस है, यदि a + b + c का मान 180 डिग्री हो तो, ठीक है, यदि a + b + c का मान 180 डिग्री हो तब क्या क्या कंडीशन बनता है। ठीक है, तो उसमें जैसे sin 2a + sin 2b + sin 2c, यदि इस टाइप का मान हो और तीनों a b c का योग 180 डिग्री हो तो इसका सीधा मान सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस याद रख लीजिए कि 4 sin A sin B sin C होता है। ठीक, उसी तरह cos 2A + cos 2B + cos 2C का मान कितना हो जाएगा, -1 - 4 cos A cos B cos C। ठीक, tan 2A + tan 2B + tan 2A, इसका मान आप लोग बताना, tan A + tan B + tan C, इसका मान कितना हो जाएगा, tan A tan B tan C। ठीक, या 1/tan A tan B + 1/tan A tan B tan C + 1/tan C tan A का मान कितना होता है, 1। या इसी में एक और होता है, जैसे इसी को हम कॉट में परिवर्तित कर ले तो क्या हो जाएगा, cot A cot B + cot B cot C + cot C cot A का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, आइए कुछ और बेसिक फॉर्मूले देख लेते हैं। जैसे sin 2A cos 2A tan 2A या sin 3A cos 3A tan 3A
का मान कितना होता है, ठीक है। तो साइन 2a का मान कितना होता है, 2 साइन ए कॉस ए, या 2 tan a अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। उसी तरह cos 2a का मान कितना होता है, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, या 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक। अब यदि मुझे tan 2a पूछा जाए तो साइन 2a अपन cos 2a का मान कितना हो जाएगा, tan 2a, ठीक है। यानी इतना बटे इतना हम करेंगे तो हमें नीचे वाला पार्ट कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 tan a अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, 2 tan a अपन 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, ये tan 2a का मान हो गया, ठीक है। उसी तरह से यदि हमको साइन 3a पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक। या cos 3a पूछा जाए तो 4 cos क्यूब ए माइनस 3 cos ए, ठीक है। इससे सवाल पूछा जाता है कि यदि इस फॉर्मेट का कोई मैं दे रखा हूँ, 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, ठीक, इसका मान क्या होगा, तो कुछ नहीं, साइन 3 हो जाएगा। और यदि यहाँ 20 दिया हो तो 3 साइन 20 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 20 डिग्री, तो इसका मान कितना हो जाएगा, साइन 60। साइन 60 का मतलब करीब 3/2, ठीक। उसी तरह से इस पे भी इसी पैटर्न का सवाल दे सकते हैं, पूछा जा सकता है, ठीक। tan 3a क्या हो जाएगा, 3 tan a माइनस टेन क्यूब ए अपन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए, ठीक। cot 3a इसका मान क्या हो जाएगा, cot क्यूब ए माइनस 3 cot ए अपन 3 cot स्क्वायर ए माइनस 1, या इसी को tan का फॉर्म बदल लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर ए अपन 3 tan ए माइनस टेन क्यूब ए, ठीक है। एक और फॉर्मूला देखते हैं, यदि tan a प्लस बी प्लस सी का मान पूछा जाए तो कैसे लिखते हैं, tan a प्लस बी प्लस सी तो क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c अपन 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले थे, अब कुछ और फॉर्मूले हैं जिसको मैं अगले लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगली वीडियोस में सुधार किया जा सके। और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।